अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, अमरूद फार्मिंग के रिलेटेड पहले भी हमने एक वीडियो शूट की हुई है और उम्मीद है आपको उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, वहां पे जाके उसको विज़िट कर लीजिएगा उस वीडियो को भी। और मज़ीद जो सवालात आए थे उस वीडियो में, तो वो सवालात इन भाई से पूछेंगे, क्योंकि ये भी एक अमरूद फार्मिंग कर रहे हैं और मज़ीद बहुत कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। भाई अपना नाम बता दीजिए। ताहिर अली। ताहिर अली भाई। अच्छा ताहिर भाई, पहला सवाल तो हमारा ये था कि ये फार्म जो है, हमने अगर अमरूद लगाना है तो ये किस मौसम में ये अमरूद लगाना चाहिए? को जो है ना, आप सर्दियों के एंड में फरवरी मार्च के महीने में शुरू कर दें लगाना। सही हो गया। उसके बाद आप सारा साल जो है ना, एक मई जून का महीना निकाल के उसके बाद फिर दोबारा आप लगाते रहें। सही। तो लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है ना, फरवरी और मार्च के 2-3 महीने जो ये होते हैं ना, इसमें ये बेहतर रह जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पूछना चाहता हूँ कि पौधा हम बड़ा लगाएं या छोटा लगाएं, कौन सा पौधा जो है ना, उसकी कम से कम जो है ना, वो उम्र जो है ना 6 माह से ज़्यादा हो, जो आप नर्सरी से लेके आएंगे। यानी कि उसका कद जो है ना, वो 3 फुट तक के अंदर बार हो, ताकि वो जो है ना, आपको उसकी फसल भी अगर ज़मीन में हो ना, तो वो फसल से बाहर है। आप किसी फसल वाली ज़मीन में भी पौधे लगाएं तो वो उसके जो चोटियां, इसमें मैंने ये भी सुना था कि वो अगर ज़्यादा लंबा लगाएंगे तो उससे नुकसान ये होता है। हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो आप लगाएंगे उसकी भी जड़ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, वो फिर जल्दी नई जगह पे वो अपनी जड़ लगाते लगाते टाइम लगाएगा, तो वो सूखने के चांस। छोटा होता है वो, जरा फैल के भी उसकी जड़ छोटी होती है, इसलिए ना वो जड़ जल्दी लग जाएगी। सही हो। मगर ये कि बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और ना ज़्यादा बड़ा हो, जो नॉर्मल 3 फीट का हो जाए। 3 फुट का जो है ना, कम से कम। अच्छा, इसकी नस्लें कुछ हमें बता दें, कौन कौन सी हैं? इसकी नस्लें तो एक तो मोटी सराई है, जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग पसंद करते हैं। उसके अलावा जो है गोला है, गोल रहता है उसका अमरूद। और सदाबहार वैरायटी में है ये, सदाबहार गोला और सदाबहार सराई। और उसके अलावा छोटी सराई है इसकी। उसके अलावा जो है आजकल एक नया भी निकला हुआ है, चाइना का गोला। तो वैरायटी तो इसकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा भाई, ये इनमें से ये जो आपने अक़साम गिनाई हैं, इनमें से कौन सी किस्म हम लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी? इनमें जो आजकल सदाबहार वैरायटी में जो आ रहे हैं, सदाबहार गोला या सदाबहार सराई, उसकी जो है ना, वो सारा सीज़न में वो फल निकालता रहता है। सही। सर्दियों के शुरू में वो बाग उतरना शुरू होएगा और सर्दियों के एंड तक जाएगा। सही हो गया, ठीक। अच्छा, आपने ये जो लगाया हुआ है, ये कौन सा है? ये लगा हुआ है मोटी सुराई। मोटी सुराई? हाँ जी, सफ़ेद मोटी सुराई। अच्छा, ये मैंने सुना था कि जो मोटी सुराई होती है, ये बेचने में प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी है बात? ये बल्कि सब अमरूद से ज़्यादा बिकता है, ये ज़्यादा बिकता है। हाँ जी। अच्छा, सुनने में ये आया कि गोला जो है वो बहुत खाने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे इतना ज़्यादा वो लगा नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो बाग बहुत ना लेट तैयार होते हैं। मसलन वो चौथे साल में जाकर ना वो एवरेज देना शुरू होते हैं, और ये जो है ना, आपको तीसरे साल में, चौथे साल में ये अपने फुल जोबन में आ जाता है। सही हो। आप इसको और इसका जो है ना, आप फरवरी मार्च के महीने में लगाना शुरू करें तो कम से कम जो है ना, इसकी पौधे से पौधे का जो फासला है वो आपका 15 फुट से ज़्यादा हो। अच्छा, आपने ये एकड़ में कितने पौधे लगाए हुए हैं? तकरीबन ये लगते हैं, अगर आप 15 फुट के कम से कम फासला रखेंगे तो ये 150 के लगभग पौधा लगेगा। सही हो। अगर वो 50 फुट से आप कम लेंथ करते जाएंगे तो वो पौधे बढ़ जाएंगे आपके, वो मतलब 150 तक भी लग सकते हैं। आम रूटीन में यहाँ पे कितने पौधे लगाए जा रहे हैं? तकरीबन ये 140-50 के लगभग लग रहा है फी एकड़ में। ये हमारे एकड़ में कितने लगे? ये तो ज़्यादा लगा हुआ, ये 250 लगा हुआ है। ये 250 लगा हुआ है? 250 पौधा। अच्छा, आपने ये किराए पे लिया हुआ है यहाँ के आपका? हाँ, ये मैंने ठेके पे लिया हुआ है। ठेके पे लिया हुआ है, 250 पौधा है। हाँ जी। चलें, अब थोड़ा सा हिसाब निकालते हैं ठेके के एतबार से। अगर इन्होंने लिया तो क्या इनको प्रॉफिट आ रहा है, कि इतना नुकसान हो रहा है, क्या इनके एवरेज निकल रही है हर साल, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए तफसील शुरू करते हैं। अच्छा भाई, आपने ये ठेके पे क्या ठेका आपने पे किया है इसका? इसका जो है ठेका 1,30,000 हमने पे किया हुआ है। 1,30,000 आपका ठेका होगा? हाँ जी। और इस पे खर्चा
ये भी हिसाब खर्चा, हाँ जी, तकरीबन 40-50 हज़ार तक इसको ना तैयार करते तक हमने खर्चा करना है। अच्छा, खर्चा आप हिसाब लगा लेते हैं, कौन कौन सा खर्चा निकलता है? खर्चा इसमें आप सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो है ना मई का महीना, मई जून जुलाई तक ना इसकी जुलाई करते हैं। आप चाहे वो मई में कर लें या जून में कर लें या जुलाई में कर लें। वो आपका अगर मई में करेंगे तो वो सर्दी के शुरू में आएगा, जून में करेंगे तो वो फुल सर्दी में आएगा, जुलाई में करेंगे तो वो सर्दियों के आखिर में आएगा वो फल। ये जड़ाई क्या मतलब? जड़ इसका मतलब ये है कि ये जो पत्ते लगे हुए हैं ना, इसको हम चार देते हैं। सही हो गया। ये अमरूद वगैरह भी तोड़ देंगे? हाँ, ये गर्मी का अमरूद है, इसको भी हम ज़ाया कर देंगे क्योंकि इसको जो है ना ज़्यादा कीड़ा फैलता है और ये ना 1 महीने में जल्दी उतर जाता है। अच्छा अच्छा। तो उसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं मिलती है और ये है कि वो पौधे को भी ना नुकसान देगा, हाँ, उसकी ताकत वो ख़त्म कर देगा। तो मई जून जुलाई तक आप इसकी जड़ाई करेंगे। इसको झाड़ने के बाद आप इसकी जो ज़मीन है नीचे उसमें हल चलाकर और उसके गुडाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जड़ाई जो है ये आप खुद करते हैं या करवाते हैं किसी से? हाँ, ये मजदूर लगा कर दो इसको ना जड़ाई करवाया। कितने पैसे ले लेते हैं मजदूर? तकरीबन फी एकड़ की जो जड़ाई है ना जवान बाग की, वो 6,000-7,000 इतना इस पे लेबर का खर्चा आ रहा है। सही हो गया, ठीक है। ये तकरीबन 7,000 हम एवरेज रख लें। हाँ, 7,000 रुपये ये हमारा खर्चा आ गया। उसके बाद कौन सा खर्चा आना है हमारा? उसके बाद इसके नीचे हला चलाना पड़ेगा। साल में कितनी मरतबा हल चलाया जाता है? इसका तकरीबन आप हर पानी के बाद जो है ना ये ज़मीन को एक दफ़ा हल चला देते हैं कि वो ज़मीन जो है ना नरम हो जाए नीचे से। अच्छा, पौधे की जड़ों में हवा का गुजर हो। अच्छा, ये साल में कितनी तकरीबन ये जो है ना पूरे सीज़न में जो है ना इसको 5-6 दफ़ा हल चलती है। तो जब ये उसका सर्दी का फल इस तरह का हो जाएगा, इतना बड़ा जितना ये हो चुका है, तो उस वक्त हम इसकी हल बंद कर देंगे। सही हो गया। क्योंकि वो ट्रैक्टर गुजरेगा इस तरह का, वो पौधे ज़ख्मी करेगा, फल को ज़ख्मी करेगा, फल की क्वालिटी ख़राब होगी। उसको जो है ना फल के छोटे होने तक हम ज़मीन में हल चलाते रहें और जब वो फल इस साइज़ का हो जाएगा तो आप उसमें नीचे पट्टे काश्त कर सकते हैं। सही हो गया, ठीक। अच्छा, ये हल का कितना खर्चा बन जाता है हमारा साल का? ये तकरीबन 4-5 हज़ार के लगभग तो ये भी बन जाएगा। 5,000 डालने इसका? हाँ जी। 7 और 5 12,000 ये। हाँ जी। उसके बाद इसको जो खाद है 3 बोरियां जो है, इसको 2 बोरियां DAP, 1 बोरी पोटाश और 1 बोरी यूरिया। तो जो यूरिया आपने इस्तेमाल करनी है वो मतलब जब आप जड़ाई के बाद पहला पानी लगाएंगे उस वक्त आप वो इस्तेमाल कर लें। एंड पे नहीं करनी है क्योंकि वो तैयार फल को फिर वो जल्दी उतारना शुरू कर देगा। उसके बाद आपने DAP 2 बोरियां DAP और 1 बोरी पोटाश वो एंड तक उसको डाल लेनी है। टोटल 5 बोरियां खाद? हाँ, वो ज़मीन की मुनासबत से होगी। अगर ज़मीन आपकी जो है वो ताकत में तो वो 3-4 बोरियों से ही चल जाएगी। अगर कमज़ोर होगी तो उसको फिर वो ज़्यादा उतनी डालनी पड़ेगी। अमूमन 5 बोरियों के हम हिसाब? हाँ, 4 बोरियों का अपना एवरेज लगा लें। 4 बोरियां ये? हाँ, कितने की आ जाएंगी हमारी 4 बोरियां? तकरीबन ये आपका 10-11 हज़ार ये भी खर्चा हो जाएगा। 10-11 हज़ार? हाँ जी। और उसके बाद कुछ जो 10-11 हज़ार ये हुआ, पहले हमारा 12,000 हुआ था, यानी टोटल 23,000 हो गया। हाँ जी। उसके बाद कोई 8-10 हज़ार की स्प्रे हो जाएगी इसको। स्प्रे स्प्रे इसको ना मक्खी आती है, फ्रूट फ्लाई जो है ना वो डंग लगाने के लिए। अच्छा। तो उसको आप जो है ना फल जब वो इस साइज का होगा उस वक्त उसको आप स्प्रे शुरू कर देंगे। अच्छा, तो वो कौन सी स्प्रे, उसका नाम है भी मखसूस? उसका कोई भी आप मार्केट से उसको फ्रूट फ्लाई की से ला सकते हैं। और मसलन ये है कि बरसात के महीने के बाद इसको सुंडी भी पड़ती है, जो इसकी ना ये नई उगने वाली जो है ना कोंपले खाती है। तो उसके लिए भी वो सुंडी की स्प्रे लहदा से वो भी की जाती है। हाँ, तो कितने की हो जाएगी ये स्प्रे? तकरीबन ये आपका जो है ना स्प्रे का 10,000 की एवरेज है। यानी टोटल ये हमारा हो गया 33,000 रुपया खर्चा हो गया अभी तक। और इसके अलावा आप इस पे जो है इसके गुडाई जो है मुड की गुडाई, अच्छा, उसका खर्चा और
पानी जो है वो आप इसके 8-10 हज़ार का पानी भी होगा, 10,000 का तक जो अमरूद के ख़त्म होने तक जो है। 10,000 का पानी डालें तो ये 43,000 हुआ, और 43,000 और गुडाई जो है वो कितनी पड़ेगी? वो भी आपकी 4-5 हज़ार की वो गुडाई होगी। 5,000 की वो गुडाई डाल लें, 43 और 5 ये 48,000 हो गया। हाँ जी, ये खर्चा यही है। हाँ जी, ये खर्चे हैं इसके। ठीक हो गया, 48,000 इनका ये खर्चा हो गया। इससे पहले हमने जो है 1,30,000 पे किया हुआ है। हाँ जी, और ये टोटल मिला के ये हमारा 1,80,000 यानी 1,78,000 बनता चले। 2,000 मजीद अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी पड़ सकते हैं, तो टोटल यानी 1,80,000 पे हमारा ये खर्चा अब तक हो गया। अब जब हमने इसकी तड़ाई शुरू करनी है तो तड़ाई में हमें क्या क्या खर्चा आएगा? मतलब हमारी तड़ाई में इसकी जो लेबर आएगी वो आपको फी पेटी की जो है ना आपको 30 से 35 रुपए लेबर पड़ेगी। अच्छा, और उसके बाद आपको वो पेटी की भी जो कीमत है वो भी 30-35 रुपए की पेटी, और उसका किराया आपकी वो मार्केट की मुनासिबत से आप कितनी दूर जाएंगे उतना उसका किराया वो आपको लगेगा। नॉर्मली यहाँ से कितना पड़ जाता है फी पेटी के एतबार से? तकरीबन जो है ना पेटी को 30-40 रुपए जो है ना वो किराया चल रहा है। यानी 35 के बाद से ये हो गया 70 रुपये हो गया हमारा वो, यानी 35 रुपए की पेटी आई, 35 रुपए उसकी दराई का खर्चा हुआ, 70 रुपए हुए, और ऊपर 30-35 ये उसका खर्चा भी आ जाएगा मजीद। हाँ 120-25 जो है ना वो पेटी के आपको टोटल खर्चा आ जाता है। इसमें वो भी डाल के वो जो वहाँ पे देते हैं आड़ती को भी जो कमीशन हम देते हैं, टोटल मिला के 120 रुपए आ जाता है। हाँ जी। अब पेटी हमारी बिक कितने की जाती है? एक पेटी जो है वो उसका अमरूद का जो है ना मौसम के एतबार से वो डिपेंड करेगा। अगर आपका मौसम मुनासिब होगा, रात को ठंड पड़ेगी और दिन को धूप निकलेगी, अमरूद के जायका ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो आपकी पेटी उन दिनों में 300 से ऊपर बिकेगी, 400 या मुमकिन 500 भी बिक सकती है। तो अगर मौसम ख़राब होगा, धुंधे शुरू हो जाएंगे या बादल रहेंगे, तो वो अमरूद जो है ना आपका 300 से नीचे भी बिक सकता है या 300 पे बिकेगा। तो इसकी आप ये है कि फ़ी जो जवान बाग है ना, फ़ी एकड़ की औसत जो है ना पेटी की वो 1500 से लेकर 2000 तक, 2500 भी बाज बाग निकाल लेते हैं। इतनी इसकी एवरेज है। तो हम एवरेज से क्या रखें, 1500 रखें या ज़्यादा रखें? इसकी 1500 से ऊपर ही रहेगी। अच्छा, जो चले हम एक नॉर्मल निकालते हैं, क्योंकि आगे मजीद जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे देख करके। हम एक नॉर्मल रखते हैं कि 1500 के एतबार से। ठीक है, 1500 हमारी पेटी निकली, जिसमें से अगर हम बेचते हैं 350 रुपए की, इतने की नॉर्मल बिक जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। 350 की ये पेटी बेच ली, उसमें से हमारा खर्चा एक पेटी का निकल गया 120 रुपए। ठीक है, बकिया हमारे 230 रुपए की पेटी जो है हमें जो है आई। अब 230 रुपए के एतबार से तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए आपको आएगा। तो उसमें से आप अगर यानी 230 रुपए भी एक पेटी के एतबार से अगर हमारी जाती है, यानी खर्चा निकाल के पेटी का, तो इट मीन्स के हम तकरीबन 3,45,000 रुपया इससे निकाल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। उसमें से 1,80,000 रुपया अब हमारा पहले भी खर्चा नहीं हुआ था, क्योंकि वो 1,30,000 रुपया तो मालिक को दे दिया था। हाँ जी। और बकिया जो है 30 ऊपर 50 खर्चा किया था, 50,000 रुपया। तो इट मीन्स के हमारा 1,80,000 हुआ था। अब 1,45,000 में से 1,80,000 निकाल लें तो ये तकरीबन 1,65,000 बनता है। हाँ जी, इतना यानी आपको प्रॉफिट हो सकता है। हाँ तकरीबन, यानी कम से कम भी अगर ये निकालें तो तकरीबन 1 लाख तक आप बचा सकते हैं। हाँ जी, 50, यानी 1,30,000 मालिक को बच गया, 1 लाख आपको बच गया। हाँ जी। टोटल मिलाएं, यानी अगर जो लगाने वाला है वो खुद अगर 1 एकड़ उसकी केयर करता है तो तकरीबन 2,30,000 रुपये वो कमा सकता है। तकरीबन कमा सकता है। तो दोस्तों एक अच्छा प्रॉफिट है। एक अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो ये बाग लगा के किसी को ठेके पे दे दें। वैसे नॉर्मली आप देखते हैं कितना किराया चल रहा है यहाँ पे, ज़मीन का ठेका कितना चलता है? खाली ज़मीन जो है वो 40,000 है। हाँ, तो खाली 40 की देनी और ऐसे 1,30,000 की दे देनी, तो ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है लगाने वालों के लिए। हाँ जी। आगे मेहनत वाले को भी कुछ ना कुछ बच जाता है। हाँ जी, ज्यादा प्रॉफिट उसके लिए जिसकी जमीन अपनी है। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा ये शरतपुर के इलाके में यहाँ पे जमीन का रेट वैसे क्या है अगर कोई खरीदना चाहता है 1 एकड़? तो तकरीबन 40 लाख के राउंड अबाउट जो है ना, यहाँ
बिक रही है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल क्लियर हो गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल बाकी रह गया तो वो कमेंट में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो बनी तो उसमें वो हम डाल देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।